हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती जारी है और शुरू में जिस तरह से कांग्रेस आगे चल रही थी और अब दोपहर होते होते बीजेपी जो है कांग्रेस के आंकड़ों को पार कर अब कांग्रेस को पीछे कर दिया है। ऐसा पलटवार कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। बहुत धन्यवाद। सर, पहले कांग्रेस काफ़ी आगे चल रही थी, 70 सीट तक गई रुझानों में। उसके बाद अब एकदम से एक डाउनफॉल आया। अभी थोड़ा और इंतजार करिए और जैसे ही 9वें राउंड और 10वें राउंड की गिनती स्टार्ट होगी ये स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जयराम रमेश जी ने कहा है कि जो जानकारियां आ रही हैं उनको अपडेट नहीं होने दिया जा रहा है, और हमारी जानकारी ये है जैसे जुलाना में पीछे दिखा रहे हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि ईएसआई पे अपडेट नहीं हो रहा है। आप सही मानते हैं? और अब मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इतना तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ जितने जयराम जी हैं। लेकिन जैसे जुलाना में है, वहाँ के कार्यकर्ता साथ ही हमसे कह रहे हैं हम 10,000 से जीतेंगे। और इस समय मुझे जो जानकारी है, विनेश जो है 1,000-1,500 वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन उनको पीछे पुराने आंकड़ों के आधार पर पीछे दिख रहे हैं। 10,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ, वैसे ही जो है भटकल में, दूसरी जगह, कई जगह जहाँ मैं गया था, वहाँ के कार्यकर्ता हमसे कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे। हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे लीडरशिप ने एक पॉजिटिव नैरेटिव तैयार किया, और भाजपा नेगेटिव नैरेटिव पर काम कर रही थी प्रारंभ से ही। 9 साल से ज़्यादा जिसको चीफ मिनिस्टर बना करके रखा, उसको आपने अंत में खटारा मान लिया कि उसके नेतृत्व में आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे। क्या लोग इस खेल को नहीं समझ रहे? और फिर सबसे बड़ी बात यह, जिन मुद्दों पर हरियाणा वोट कर रहा है, नारी सम्मान, किसानों का सम्मान, नौजवानों का भविष्य जिसमें अग्निवीर भी सम्मिलित है, हरियाणा का स्वयं का जिससे सड़कों की हालत कितनी खस्ता हो गई है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का रिस्पांस जनता के साथ जो है बिल्कुल नेगेटिव तरीके का रहा है। तो इसलिए कांग्रेस वहाँ जीतेगी, और हम 60 के आंकड़े को पार करेंगे, ऐसा मैं प्रारंभ में सोचता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उस आंकड़े को छूने के नज़दीक तक पहुँचे। तो आप कह रहे हैं कि 60 के आंकड़े के आसपास रहेंगे? जानकारी है, और जो जिस तरीके से मैं वहाँ था, जिन एरियाज में रहा, और बहुत ज़्यादा एरियाज में तो नहीं रहा, लेकिन जिन एरियाज में भी रहा, तो मुझे वो जानकारियाँ कहती हैं कि हरियाणा के अंदर लोग परिवर्तन के लिए और कांग्रेस को लाने के लिए, कांग्रेस के और राहुल गांधी जी के सकारात्मक एजेंडे को, और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के एक भव्य व्यक्तित्व को वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा में आप जो चुनाव लड़ रहे थे, उसका मेन जो नारा था जय जवान जय किसान और जय पहलवान, इन लाइंस पे आप चुनाव लड़ रहे थे। अगर चुनाव उम्मीद के मुताबिक नहीं जीत पाते हैं तो क्या होगा? ये मुद्दे हार ही नहीं सकते हैं। यदि ये मुद्दे हारते हैं तो लोकतंत्र हारता है। तो ये मुद्दे कैसे हार सकते हैं? ये शाश्वत मुद्दे हैं, और भाजपा अपहरण कर सकती है सत्ता के बल पर। उन्होंने बहुत सारा अपहरण किया है, लेकिन रावण ने एक ही बार सीता माता को चुरा पाया था। तो ये जनता के विश्वास रूपी उसका बहुत बार थोड़ी अब वो कर सकेंगे लोग जो है। और भाजपा के खेल को लोग समझ गए हैं, और हरियाणा सकारात्मक राजनीति के लिए वोट करने जा रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया, और नेतागणों ने भी एकजुटता दिखाई, एक समझदारी दिखाई। तो राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी का नेतृत्व और हमारे नेताओं की, स्थानीय नेताओं की समझदारी, वो हमको अच्छी जीत दिलाएगी। आपको नहीं लगता कुमार शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा जी के उसमें जो लड़ाई चल रही थी, इंटरनल फाइट चल रही थी, दोनों ने एक बात कही कि जो नेतृत्व का फैसला होगा वो उस फैसले को हम सिरोधारी करेंगे, वो हम मानेंगे करके।
और शैलजा जी ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि मेरे तो रग रग में कांग्रेस है, हाँ? तो भूपेंद्र हुड्डा रग रग में कांग्रेस की बात करते हैं। उनके पिताजी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, और स्वयं दलबीर सिंह जी की बेटी हैं आदरणीय शैलजा जी, जो है हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे केंद्रीय। कांग्रेस का हाईकमान चिंता क्यों कर रहा है? क्योंकि ईएसआई ईसीआई पे जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि बहुत धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, धीरे धीरे। क्या कोई साजिश नजर आ रही है कि कांग्रेस को पीछे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, ये सत्ता के खेल वाले लोग हैं, ये लोग कर सकते हैं। आप तो जानते हैं इनकी दोस्ती नेतन्याहू से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका कहना है कि 60 के आंकड़े को कांग्रेस छुएगी हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में भी प्रबल जीत की ओर कांग्रेस और एनसी दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात ये बताई है रावत जी ने कि विनेश फोगाट जो हैं, जिनके चेहरे को पर भी चुनाव लड़ा जा रहा था, वो 10,000 वोटों से जीतेंगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।